अगली खबर आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि 13 साल की एक लड़की ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। सवाल उठना लाजमी भी है, यह न सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि समाज के ठेकेदारों को जोरदार तमाचा भी है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के चंदौली में सामने आया, जहां एक 13 साल की बच्ची ने समाज से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। इस मासूम की मां 1 साल से लापता है, तो बाप पिछले 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। एक बूढ़ी दादी के सहारे वो जिंदगी बिता रही है। ये मासूम अब स्कूल जाने की उम्र में न्यायालय के चक्कर काटते काटते थक चुकी है, जिसके कारण अनुष्का नाम के इस बच्चे ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है और सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर उसका क्या कसूर है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो रही है। मेरे पापा को न्याय नहीं मिल रहा, 10 महीने से जेल में। इससे बड़ा हम लोगों के लिए कष्ट क्या हो सकता है। मेरे पापा चाहिए या हमें इच्छा मृत्यु। 14 नवंबर 2015 में 11वें महीने में समय 12 बज रहे होंगे दोपहर को, मम्मा आए, उनके साथ उनके 2 दोस्त भी जो अगल बगल के ये सोनू और मोनू नाम है। मम्मा का नाम चंद्रशेखर और अशोक तिवारी है। आए हमारी माँ को हम तीनों के सामने ले गए और दादी की तबीयत खराब थी। उस दिन दादी सो गई थी, उसको दवा दिलाकर सुला दी थी। फिर वहाँ गई, दुकान पर नहाने गई, वहीं से चली गई। वहाँ हम तीनों भी थे, वहीं से चली गई। तब से मम्मी का कोई पता नहीं चल रहा है। मामा बात फोन पे नहीं करती, जब भी मिलते हैं पैसे ही पापा की पैसे आती है, पैसे ही मिलते हैं तो कहते हैं तीनों लोग जहर खा के मर जाओ। दादी कही जैसे सब लोग कहते हैं कि इन बच्चों का मुंह देखकर कम से कम सुलह कर लो। ये देखिए, हम लोगों ने भी जानकारी करी है तो ये पिछले साल दिसंबर में ही एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जो ये बच्ची है इसके मामा ने दर्ज कराया था मुकदमा। इनका ये कहना था कि बच्ची के पिताजी ने उसकी माँ को गायब कर दिया है कहीं पर और दूसरी शादी कर ली है। तो इस संबंध में विवेचना की गई और ये सत्यता इसमें पाई गई थी कि दूसरी शादी कर ली गई थी उनके द्वारा, और वो महिला आज तक अभी नहीं पता चल पाया है। तो इस संबंध में विवेचना जारी है, उनको जेल भेज दिया गया था इसमें, और अब फर्दर विवेचना हमने सीओ साहब को अलॉट कर दी है। वो इसमें स्वयं विवेचना में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। हम लोग खुद इसमें गए थे उनसे मिलने, तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस संबंध में हमने डीएम साहब से भी वार्ता करी है और दोनों लोगों ने मिलकर के हम लोग जो भी प्रशासन उनकी मदद कर पाएगा आर्थिक तौर पर वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।